Hello friends, welcome back to your channel. As we all know, today we had RBI assistant exam, okay, and hope so सबका बढ़िया गया होगा. मेरा जो एग्ज़ाम था वो था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है. 10:30 की जो शिफ्ट है, आई थिंक सबको पता होगा, मेरी इससे पहली वीडियो अगर जिसने भी देखी है. तो मेरा इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था. एग्ज़ाम का लेवल की अगर मैं जस्ट बात करती हूँ, क्या कुछ है वो बात की बात है. जस्ट पहले अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं तो देखो, लेवल जो मुझे लगा वो ईजी लगा, ठीक है, बहुत काफ़ी ईजी था. हाँ, वो वैकेंसीज कम रह जाती हैं, स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, तो उसकी वजह से कट ऑफ हाई चली जाती है. और एग्ज़ाम भी काफ़ी इजी लेवल का था, तो कट ऑफ का मुझे आइडिया लग रहा है काफ़ी ऊपर तक जाने वाली है. अब बात करते हैं कि जैसे 3 सेक्शन रहते हैं. सबसे पहले जो हमारा था वो इंग्लिश सेक्शन था, ठीक है. इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, एक पैसेज आया था, काफ़ी इजी पैसेज था. उसमें एक मीना थी, एक लता थी, दोनों फ्रेंड्स की कुछ बात हुई थी और ऐसा सा कुछ पैसेज था. एक स्टोरी बेस्ड पैसेज था, एक मतलब 10-12 लाइन्स का था. उस पर अच्छे खासे 7-8 क्वेश्चन थे, काफ़ी ईजी था. हाँ, उसमें जो 2 वर्ड्स थे ना, एक तो वर्ड था एस्केटिक, उसका जो रिवर्स पूछा हुआ था, और एक था मलडोंगल्ड वर्ड था, पता नहीं कुछ ऐसा सा वर्ड था सेकंड, उसका जो पूछा हुआ था उन्होंने वो उसका सेम मीनिंग पूछा हुआ था. ये 2 वर्ड काफ़ी अच्छे लेवल के थे, अगर जिसको पता है ना, तो वो काफ़ी अच्छे लेवल के ये दोनों वर्ड्स आए हुए थे पैसेज में. बाकी काफ़ी इजी था पैसेज. उसके बाद में एरर फाइंड आउट था, ठीक है, काफ़ी इजी एरर फाइंड आउट था. और उसके बाद में जो आपके आए थे, एक वर्ड्स में मिस्टेक्स होती है ना, ये एरर तो जैसे हो गया, आपके 4 पार्ट होते हैं, ABCD ऐसे पार्ट होते हैं, उनमें से कौन से पार्ट में एरर है, ऐसा कुछ था. और दूसरा जो एरर था ना, वो था वर्ड में, ठीक है. जैसे आपको ना 4 वर्ड दिए हुए हैं, जैसे एक उसमें गलत था प्लेस का स्पेलिंग दिया हुआ था PALSE, जबकि वो PLACE आना था. एक मिस्टेक तो ये थी. एक ओपिनियन की स्पेलिंग गलत थी, उसमें E दे रखा था जबकि I आना था उसकी जगह, ठीक है. ये एक चीज़ें थी, ठीक है. ये मुझे थोड़े कम ध्यान में हैं कौन कौन से थे, तो पर एक ऐसा जो मिस्टेक हमें फाइंड आउट करना होता है ना, वो था. ये बहुत ईजी लेवल का था. एंड उसके बाद में जो इसमें आया था वो हमारा जो फर्स्ट हाँ, ये था पैरा जंबल था आपका. पैरा जंबल काफ़ी इजी था कि आफ्टर रिटायरमेंट उसने क्या देखा, ठीक है. पहला जो सेंटेंस था वो था आफ्टर रिटायरमेंट. सेकंड जो सेंटेंस था कि उसे कुछ नई चीज़ें करनी थी, तो एक दिन उसे अपने अंदर कौन सी नई खूबी पता लगी, एक गुड़िया को ठीक करते हुए क्ले में उसे मिली. तो वो एक पैरा जंबल था, एक स्टोरी बेस्ड था, काफ़ी ईजी था, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-1 मिनट में बन गया था. अब मैं मेरी बात करती हूँ, तो मेरा इंग्लिश का सेक्शन ना 12 मिनट में ख़त्म हो गया था. 12 मिनट में मेरा कुछ मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा. और जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो मैं इंग्लिश में 30 अटैम्प्ट गए हैं, ठीक है. 30 मैंने सारे अटैम्प्ट कर दिए. पहले एक बार मैंने एस्केटिक वर्ड था वो छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें मैं डाउट में जा रही थी. देन फिर मेरे पास 12 मिनट हो गए ना, तो 8 मिनट बहुत अच्छे खासे मेरे थे उसके ऊपर सोचने के लिए. सो मैंने इस वर्ड का मीनिंग सोचा जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ध्यान आ गया था एग्जैक्टली. सो मैंने ये कर लिया. और इंग्लिश की अगर मैं बात करती हूँ मेरी एक्यूरेसी की, तो 99% है, क्योंकि इसमें ना जहाँ मुझे गलत होता है पहले फील तो आ ही जाता है एटलीस्ट. तो इंग्लिश में इस बार काफ़ी अच्छी खासी मतलब प्रोग्रेस है मेरी भी, ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जो हमारा मैथ्स था. मैथ्स मेरा अगर मैं टोटली बात करती हूँ तो 17 मिनट के अंडर हो गया था. कुछ भी नहीं था मैथ्स में, बहुत ईजी लेवल का था. पेन उठाने की नीड नहीं थी. अच्छे खासे सिंप्लीफिकेशन जो आए हुए थे ना, उनमें तो भाई पेन उठाओ ही मत, वैसे के वैसे ही ना वो खींचे जा रहे थे. उसके बाद में जो इक्वेशंस थी, लास्ट में इक्वेशंस आई हुई थी, ठीक है, 4-5 इक्वेशंस थी, बहुत इजी थी. डायरेक्ट उसमें प्लस प्लस माइनस माइनस उसी में साइन से पता लग रहा था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा. एक तो डायरेक्ट ही दिया हुआ था. एक में माइनस के 7 माइनस के 8 बन रहे थे, एक में, और दूसरे में माइनस का 6 था और प्लस का 9 था, ऐसे कुछ था. तो ये मतलब काफ़ी इजी लेवल की थी, कुछ ऐसा मतलब जो बेसिक से होता है ना वैसे थी, ठीक है. इक्वेशंस आई हुई थी, ठीक है. और उसके बाद जो अर्थमेटिक था काफ़ी इजी था. बट हाँ, अर्थमेटिक की मैं एक चीज़ बताती हूँ, मुझे ना 1-2 क्वेश्चन ना कुछ एक नए से लेवल के लगे, पता नहीं क्यों लगा. पर जो नॉर्मली हम प्री का एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं होता है. जैसे उसमें ना मुझे एग्जैक्टली वो क्वेश्चन अभी हिट नहीं कर रहा है माइंड में क्या था. वो एक नया सा लेवल था उसमें, एग्जैक्टली वो एक वर्डिंग थी ना क्वेश्चन की, वो थोड़ी सी नई थी. मुझे याद आएगी ना तो मैं आपको बताऊंगी, कम्युनिटी में वो क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि वो अभी माइंड में हिट नहीं हो रहा है एग्जैक्टली क्या था वो. एक मुझे अर्थमेटिक में 1-2 क्वेश्चन की थोड़ी सी नई वर्डिंग देखने को मिली कि आरबीआई ने कुछ नया इन्वेंट किया है, ऐसा फील हुआ वहाँ पर, ठीक है. उसके बाद में एक DI 2 DIs आई हुई थी. एक DI तो आपकी सीधी सीधी क्या थी, उसमें बास्केटबॉल के नंबर दे रखे थे, फुटबॉल के नंबर दे रखे थे और रैकेट के नंबर दे
रखे थे ABCD के चारों के, ठीक है। तो काफ़ी इसके ऊपर इजी क्वेश्चन थे। हाँ, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, पर फटाफट अगर कर रहे हो ना, माइंड आपका साथ के साथ कैलकुलेशन कर रहा है, तो कुछ ऐसे इसमें करने जैसा था नहीं। उसके बाद में जो दूसरी DI थी, वो DI की क्या, जैसे एक पैरा दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था कि 30, मैं बता देती हूँ, 30% ऐसे पर्सन है जिनके एक ही मेल, 30% ऐसे कपल हैं जिनके सिर्फ एक मेल वो है, चाइल्ड है, और 40% ऐसे कपल हैं जिनके पास सिर्फ सिंगल एक फ़ीमेल चाइल्ड है, और 15 ऐसे कपल्स हैं जिनके पास मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है। अदर जो रह गए उनके पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे रह जाते थे 15। ये ऐसा ना एक पैराग्राफ में हमारी DI समथिंग आप कह सकते हो ऐसा था। और इन दोनों में और जो दे रखा था ना 30 और 40, लाइक जिसके पास एक मेल है और एक फीमेल चाइल्ड है, सिंगल, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा उन्होंने शायद 40 दे रखा था, 40 था, 120 और हाँ ठीक है 160, ये सही है। 1200 और 1600 एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी था, यहाँ पे ना ये नंबरिंग आ रही थी, और इसमें से इनका डिफरेंस पूछ रखा था 400 कुछ, तो हाँ ये था, उनके बीच का डिफरेंस 400 था। ये बहुत ईजी थी, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा सा एकदम से हिट हो गया ना माइंड में, तो ये DI ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की थी। 5 क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में उड़ा सकते थे, ठीक है। और उसके बाद में क्या था, यही था, 2 DIs हो गई हैं, अर्थमेटिक हो गया, इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गए हैं, और कुछ नया था नहीं, ठीक है। पर अर्थमेटिक का 1-2 जो मैं बता रही हूँ ना पैटर्न नया हुआ, वो अभी हिट नहीं हो रहा है, बट आई मेक श्योर कि मैं आपको कम्युनिटी में वो क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे अटैम्प्ट बता देती हूँ। मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 34। एज़ आप सभी को पता है मेंसुरेशन, भाई मैंने तो वैसे ही चैप्टर करके छोड़ रखा है उस चैप्टर को। ये क्वेश्चन मैंने देखते ही छोड़ दिया। एक क्वेश्चन आया हुआ था 3:4 कुछ, उसमें दे रखा था लेंथ ब्रेथ का कुछ था, तो मेरा तो इससे वैसे ही दूर से प्रणाम करती हूँ मैं इस चैप्टर को, तो ऐसा मैंने ये क्वेश्चन छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो और 17 मिनट में मेरा पूरा पेपर हो गया था ये मैथ्स का। उसके बाद में बात करती हूँ रीजनिंग के, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो मुझे टाइम लगा वो 19 मिनट लगा। सबसे पहली जो पज़ल थी ना उसने मेरा टाइम खा लिया, और मुझे ना उसमें मैंने गलती भी कर दी, उसकी वजह से मुझे उस पर डबल टाइम लगाना पड़ गया। वो अब आपकी थी फ्लोर बेस्ड, ठीक है। फ्लोर और फ्लैट दोनों थे उसमें, ठीक है। P और Q फ्लैट थे, और 4 फ्लोर थे उस पर। ये एक जो पज़ल थी ना फर्स्ट इसने थोड़ा सा टाइम खा लिया। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिले 5, ठीक है, ईजी थे ये। और उसके बाद में आपको सिलॉग्स जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था, सिलॉग्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। और क्या था, इनइक्वालिटी भी नहीं थी, ओके। और एक पज़ल आई हुई थी जिसमें 8 पर्सन हैं नंबरिंग वाइज, ठीक है, वो लास्ट पज़ल थी, ठीक है। एक ये पज़ल हो गई है, दूसरी ये हो गई है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई है। एक वर्ड का क्वेश्चन था कि इसमें अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग कितने हैं। एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था अलग से, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और एक डेज़ बेस्ड, एक डेज़ बेस्ड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे डेज़ बेस्ड एक पज़ल थी, ठीक है। ये सब कुछ था। और बाकी रीज़निंग में कुछ नहीं, बाकी इजी लेवल था, ठीक है। तो रीज़निंग में जो मेरे अटैम्प्ट रहे वो मेरे 35 अटैम्प्ट रहे हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन हुआ, एंड क्वेश्चन पेपर का मैं बताती हूँ। और जो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं वो रहे हैं 99 आउट ऑफ 100। एक ये मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन कट कर दो आप, ठीक है। बाकी इधर उधर से 1-2 जैसे बोल भी रहे थे, इजी था, लेवल इजी था, बट जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, सिंपल सी बात है, जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, वरना मैथ में भी अटक रहे थे बच्चे। मैथ में मैंने 30 अटैम्प्ट देखे हैं, मतलब इतना आसान लेवल का आया हुआ था, उसमें भी अगर आप छोड़ के आ रहे हो ना तो गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि PO में इससे ये PO के बराबर, ये PO का ना 40% है, इससे 100 गुना आने वाला है PO का। अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ, अगर आप यहाँ 30 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो PO में तो 15-16 भी रह जाओगे अगर इस हिसाब से काम चला तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बनानी ज़रूरी है। जैसे जैसे मैंने लाइव सॉल्व किए हैं तो उसमें आपको बताई भी हैं कि आपको कैसे एग्जैक्टली करना होता है, ठीक है। एक मेरे पास में स्टूडेंट बैठी थी, शी वाज सेइंग कि वो ना सिंप्लीफिकेशन में पता है क्या गलती कर रही थी, वही प्रेशर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रेशर मत रखो माइंड पर, बहुत चिल और काम होकर एग्ज़ाम दो अगर खुद की प्रिपरेशन पर भरोसा है तो, ठीक है। जैसे उसने वो शी वाज सेइंग कि वो प्लस को पहले कर रही है, माइनस को पहले कर रही है, वो तो ना वो जो एक मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड है वो बाद में जाके कर रही है, और उसके आंसर नहीं बैठ रहे। भाई कैसे बैठ जाएंगे जब आप कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा प्रेशर की वजह से होता है कि हमें पता नहीं लगता कौन सा पहले करना है, उस पर
थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, प्रेशर पर। और वो प्रेशर हमारा तभी कम होगा जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा आप मॉक्स जब लगा लोगे ना और अच्छे खासे यहाँ नंबर बनने लग गए तब। अब बनता क्या है कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और हाँ गाइस, एक रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज़ मैं पूछ रही हूँ, बता देना मुझे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता। जस्ट बिकॉज आरबीआई से रिलेटेड ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है लाइफ का, मैंने अभी इससे पहले आरबीआई का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। सो आई डोंट नो अबाउट नॉर्मलाइजेशन। आरबीआई में नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता, बट आई थिंक आरबीआई कैन डू दैट जस्ट बिकॉज have 4 shifts and 2 days and it's totally 8 shift for exam. So नॉर्मलाइजेशन के बिना नहीं हो पाएगा ये। पर नॉर्मलाइजेशन में तो देखो भाई किस्मत बहुत बुरी रह जाती है कभी कभी। सो नॉर्मलाइजेशन का कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट 99 आई अटेम्प्टेड एंड अप्रोक्स 95% आप टोटली एक्यूरेसी मानकर चलो। मैथ्स रीजनिंग में तो फुली 100 है। इंग्लिश में गड़बड़ा जाती है कभी कभार, जहाँ हमें आइडिया नहीं होता है उस टाइम सब सही लग रहा होता है, बाद में पता लगता है कि ओके आई डिड दिस मिस्टेक। सो उस पर थोड़ा सा काम करना है। एंड बाकी आप अपने अटैम्प्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कौन सी शिफ्ट में था, थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं कैसा रहा, ठीक है। लेवल बता दीजिएगा कैसा रहा। एंड और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज़ टोटली योर्स। यू कैन कमेंट योर डाउट्स, योर इन्फॉर्मेशन, योर क्वेश्चन कि कितने अटैम्प्ट हुए आपके, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन पोस्ट देयर, ओके। एंड सो मिलते हैं अभी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो हमारी रहेगी, आप बता दीजिएगा कमेंट में, जो भी मुझे ज़्यादा लगेगा मैं उसी पर ले आऊँगी। जस्ट बिकॉज अभी आरबीआई का एग्ज़ाम कल तो होने वाला है, ठीक है, तो कल तो कोई वीडियो रहेगी नहीं, अब रहेगी सीधा हम एसबीआई को जैसे टारगेट करने वाले हैं। और टेलीग्राम में हमारा डेली शेड्यूल पोस्ट होने वाला है आफ्टर आरबीआई, इन एग्ज़ाम्स के ख़त्म होने के बाद में, तो वहाँ मिलते हैं, ओके। थैंक यू गाइस एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।